हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। अभी हम लोग स्टार्ट हो गए हैं रोमांटिक राजा के लॉन्च के लिए। ये रहे सारा, ये मीडिया, ये प्रिपरेशन, ये स्मार्ट बॉय, ये अपना चंडीगढ़ जिंदाबाद। तो ये सारा प्रिपरेशन हो गया है। आप लोग सब बस अब 5 मिनट में पहुंच जाइए ब्लू बीट स्टूडियो के यूट्यूब चैनल पे और साथ में काउंटडाउन करेंगे, ठीक है। इस पे रहिए। छोड़ो इधर आओ, ये फोन आप पकड़े रहोगे, इसकी लाइव इसको रखे रहोगे। आप लोग सब लोग भैया को दिखाना, ठीक है। अशोक भाई के हाथ में फोन है, अभी ये पूरा का पूरा इवेंट आपको दिखाएंगे। हाथ पीछे करो, तुम छोड़ो ना यार। नहीं, थोड़ा चेयर आगे कर देंगे, सब लोग बैठ जाएंगे ना। आप मीडिया कहाँ के संजय, आप आगे करा देना, मतलब आगे नहीं, थोड़ा सा पीछे कर लेंगे सब लोग। महाराज तुम हो जाता प्रोग्राम हुआ, बैठ जाइए, हो जाता सब लोग आगे बैठ रहे हैं, उनका पीछे कर देंगे तो वो लोग बैठ जाएंगे ना। आप कहाँ हैं? संदीप शुरू कराया जिम्मेदारी भी शुरू कीजिए। हम लोग बैठे हैं, जो बोलना पहले बोल लिए, दिखा लीजिए। हम लोग को भी जाना है थोड़ा। हाँ दिखावा ना, हम बैठा नहीं सब लोग, आप बता के भैया 9 मिनट बात कर सकते हैं भैया, सब लोग घुमा, ठीक। हेलो, साउंड कम कर दो भाई। हाँ, अबे फोन रख, भी बाद में बात कर, बिजी है। बाकी लोगों के पास माइक है? एक माइक वहां दीजिए मीडिया के पास। मैं तो आप लोगों के घर का बच्चा हूँ, सिपरा जी पंजाब से हैं, तो और इन्होंने इतना बड़ा गाना किया है और ऐसा नहीं कि दुनिया इनको नहीं जानती है। पूरे पंजाब से लेकर महाराष्ट्र से लेकर हिंदी भाषा के जितने भी लोग हैं, इनसे, इनके नाम से, इनके चेहरे से परिचित हैं। और ब्लू बीट स्टूडियो के ये मालकिन भी हैं। तो ब्लू बीट स्टूडियो के यूट्यूब चैनल पे आप लोग पहुंचिए, ठीक है। और एक पंजाब सबके सब लोग चैनल पहुंचिए। सब कुछ छोड़ के हम लोग इस गाने पे चल रहे हैं। बहुत अच्छा गाना है, आप लोग को बहुत मजा आएगा। 11 बजे ब्लू बीट स्टूडियो के यूट्यूब चैनल से लाइव। बाहर के लोगों को भी उतना ही एंटरटेन कर रहे हैं जितना कि अपनों को। तो हमारी कोशिश है कि हर भाषा की कंपनी के लिए हम काम करें ताकि वहाँ भी हमारे भाषा को दुनिया जाने। और आज हमारा भाषा किसी परिचय का मोहताज नहीं। इंग्लैंड हो या अमेरिका हो या दुनिया के किसी भी कोने में हमारे यहाँ जहाँ ट्रेन के रास्ता नहीं के, जहाँ फ्लाइट न जले हो जाएगी बानी सामने की, तो ये हमारी भाषा का गरिमा है, हमारे लोगों का एक जो चलने का तरीका है कि दुनिया के किसी भी कोने में हमारे अपने हैं। और कोशिश है कि जहाँ जहाँ हमारे अपने हैं वहाँ वहाँ अपने भाषा को और फैलाने का काम किया जाए। तो हम लोग कोशिश ही कर रहे हैं। बाकी जनता का प्यार और आशीर्वाद जो कि अपने भाषा के अलावा बाकी लोगों का भी प्यार और आशीर्वाद हमें मिल रहा है और हर भाषा में मिल रहा है। तो ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे लोगों ने, हमारी भाषा के लोगों ने हमें प्यार देकर यहाँ तक पहुँचाया है। किसी का सवाल कुछ?
क्या कुछ खास होगा रोमांटिक गाजर में इसमें, जैसे हर बार आप कुछ नया कहते हैं इसके पहले, तो इसमें क्या कुछ खास होगा, क्यों दर्शक इसको देखेंगे, कुछ अलग क्या है इसमें? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ की हर चीज़ में कुछ ना कुछ खास तो होता ही है। अगर वो खास नहीं होता है तो उसको इतने बड़े लेवल पे आदमी शूट नहीं करता है। जो लड़का होनहार होता है उसके लिए 10 लाख रुपया घूसो देकर नौकरी लगावे वाला आदमी लगा देला है। जो लड़का दौड़बे ना करियो करे खातिर 2 लाख तो बेकार है। तो ये कोशिश है। और गाना कुणाल जी ने लिखा है, कुणाल वर्मा ने, जो कि उनका बहुत बारिश गाना उन्हीं का था। तुम ही आना, ये भी गाना उन्होंने ही लिखा था। और ये कंपोजर है, सिंगर भी है। और हम का गाइले ना गाइले वो लोग इसे छुपल बाना, जितना गाइले ठीक है ठाक गाली ले, लेकिन उसके केदारी की युवा पीढ़ी ये जानते हैं कि आपने भोजपुरी का ट्रेंड बनता है, लेकिन आप कहते हैं कि रवि किशन, दिनेश यादव, गोपाल राय, ये लोग भोजपुरी को पहचान दिए, लेकिन एक पावर स्टार वो कहते हैं कि जो हम कहीं हुए चला तो क्यों ना कर पाएंगे, ये क्या है? तो बात शायद 2 दिन पहले की है। हाँ, देखिए, हम एसपी हो जाएंगे तो हमारे पापा चौकीदार थे, उसको भूल थोड़ी जाएंगे, वो हमारे बाप है। तो हमारे पूर्वजों ने जो सींचा है, मैंने उस पर चर्चा किया है। बाकी कौन क्या कहता है और कौन क्या लकीर खींचता है, भोजपुरी से पैदा हम हुए हैं, भोजपुरी हमसे पैदा नहीं हुआ। तो हम इतने भी बड़े नहीं कि हमारा भोजपुरी छोटा हो जाए। हमारा भाषा जहाँ जाए, हमारी कोशिश है कि हाँ, खेसारी का नाम है, किसी और का नाम है, तो हम अपने भाषा को प्रमोट करें। ये नहीं कि हम ये कहें कि हमने भाषा को बनाया है। ये भाषा को बनाने में बहुत सारे लोगों का योगदान है। और सच बोलना अगर बगावत है तो मैं बागी हूँ। अगर किसी को बुरा लगता है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर कोई सीखना नहीं चाहता है, मेरी बातों को समझना नहीं चाहता है, तो उसके पे चर्चा करना ही बेकार है। क्योंकि हम अपने बातों को किस सलीमता के साथ रख रहे हैं, और हर चीज रखने का एक जगह होती है। हम संत हैं, लेकिन अब हम पूजा पाठ अपने बीवी के साथ बंद रूम में नहीं कर सकते। उसका एक दायरा अलग है, मंच का दायरा अलग होता है, समाज का दायरा अलग होता है, हर चीज का एक दायरा होता है। हम अपने दोस्तों के साथ बैठते हैं तो उसकी भाषा अलग होती है, लेकिन अपने माँ के साथ बैठते हैं उसकी भाषा अलग होती है। हम समाज के साथ बैठते हैं तो उसकी भाषा अलग होती है। बोलना वही शब्द है, लेकिन उसको रखने का तरीका चेंज हो जाता है। तो बात वही है, गैस वही है, उस पर मटन भी बनता है और उसी पे दूध भी उबलता है। तो वो समय समय की बातें होती है और सिचुएशन की बातें होती है कि कौन मटन खाने वाला है, कौन क्या करने वाला है। तो उसको बिल्कुल आप अनाथा मत लीजिए। सबके अपने विचारधारा होते हैं, अपने बात रखने का तरीका होता है, उसकी अपनी क्षमता होती है, जो उस शब्दों के साथ कितना जानता है। मति के गति रतिभूत बड़ाई, जो जन जतन जहां ले पाए। जो जितना जानता है उतना ही में उसको बोलना होता है। और शब्द जहां तक सवाल है, किताब में अगर शिक्षा होती तो पूरी दुनिया विद्वान हो गई होती। बहुत सारे लोग किताब पढ़ते हैं। शिक्षा महसूस करने की चीज है, ज्ञान महसूस करने की चीज है। पूरी एक अलग मुकाम पे है और देश विदेश लोग उसको सुन रहे हैं। नाम नहीं लूंगा, वही स्टार कहता है कि भोजपुरी को लेवल उन्होंने दिया है और आगे भी लेवल वही देंगे। आप क्या कहेंगे? देखिए, भोजपुरी को लेवल देने की जरूरत नहीं है। भोजपुरी इतना बड़ा है कि हमारे जैसे लोग सिर्फ भोजपुरी से 2 रुपये कमाए हैं। भोजपुरी को कुछ दिया किसी ने नहीं। भोजपुरी को जिन्होंने दिया है वो हमारे भिखारी ठाकुर, महेंद्र ऋषि, हनुमान पट्टा, गायत्री ठाकुर से लेकर भरत शर्मा जी से लेकर हर आदमी ने, सब लोगों ने देखिए 2 पैसे कमाने के लिए किया है। आपका काला चिट्ठा खोलने की बात कहते हैं सोशल मीडिया पे, आप क्या कहेंगे? चलिए, मेरे पास कम से कम चिट्ठा तो है खोलने के लिए। अब जितने लोगों को खोलना है खोल दे भाई। कम से कम मेरे पास इतने। देखिए, बात बताए आपसे, रावण को दुनिया बोलती है कि रावण है। एक उदाहरण किसी का दिया जाता है। हम विचारधारा, राम के विचारधारा पे चलते हैं और हमें एक जन्म मिला है। इसी जन्म में हमें अपने आप को राम साबित कर जाना है, ताकि आपका भी रामायण लिखा जाए। भगवान राम जब पैदा हुए थे तो सिर्फ वो दशरथ के पुत्र थे, लेकिन जब वो वन से लौटे, वो वन नहीं गए होते ना, वो वन नहीं गए होते तो राम बने नहीं होते। तो एक संघर्ष का जीवन है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इसलिए कहा है क्योंकि उन्होंने मर्यादा, पुरुषों में उत्तम इसलिए हुआ कि उन्होंने मर्यादा के साथ सारी चीजों को किया। तो यहाँ किसी को आप गलत नहीं बोल सकते। जिसका मैं क्या बोला, मति के गति रतिभूत बड़ाई, जो जन जतन जहां ले पाई। जो जितना जानता है उतना ही बोलता है।
ज्ञान की कोई किताब नहीं होती, वो महसूस करने की चीज है। और समाज को आप कितना आईना दिखाते हैं। अब हम अगर रामायण गलत है हमारे लिए तो हम क्या बोल सकते हैं उसके लिए? हम सरल सलीले कर बोल रहे हैं कि हमने रामायण का रचना कर दिया है, तो ये हमारे लिए गलत है। आप भोजपुरी से हैं, भोजपुरी आपसे नहीं है। आप भोजपुरी भाषा को और आगे लेके जाइए। अलग अलग भाषा जैसे कि सिपरा कोई, ये पंजाब के होके भी एक भोजपुरी भाषा के बच्चे पे आज 35 लाख रुपया लगा दिया इन्होंने कि नहीं हमें कुछ अलग करना है। तो इन्होंने कुछ तो देखा होगा मेरे अंदर कि नहीं इस आदमी के अंदर क्या है, तो इन्होंने पहचाना और मुझे इतने बड़े गाना का हिस्सा बनाया, इतने बड़े सॉन्ग का हिस्सा बनाया। तो बोलने दीजिए कौन मेरा काला चिट्ठा। सवाल आपसे है कि आपने पहली बार खेसारी भैया, मेरा सवाल आपसे है कि आपने पहली बार रोमांटिक राजा जो प्रॉपर हिंदी सॉन्ग है और इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो भोजपुरी इंडस्ट्रीज के लिए बदलाव के तौर पे भी देखी जा रही है और आने वाली जो पीढ़ी है वो आपको देखकर अब अपने गानों में भी इसे करने वाली है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए कला का कोई क्षेत्र नहीं होता है। संगीत खुला चीज है, हर चीज को सुनने की कोशिश करता है और उसकी कोई कीमत नहीं होती। कला क्षेत्र का कोई कीमत नहीं होता। हाँ, हमने कोशिश की है कि भोजपुरी होकर एक इससे भोजपुरी का कोई उदाहरण नहीं होने वाला है। ये एक हिंदी गाना है और मुझे लगता है कि हाँ ये जरूर कहेंगे कि भोजपुरी का सिंगर होकर आज इस लेवल पे काम कर रहा है। हमारे यहाँ के उदित नारायण जी तो भाई भोजपुरी के हैं, उदित नारायण जी भोजपुरी के, लेकिन उन्होंने हिंदी में जाकर अपने नाम को किया, तो आज क्या हम उन्हें भूल थोड़ी गए। हमें गर्व होता है कि हमारा एक भोजपुरी क्षेत्र का आदमी जाकर आज हिंदी क्षेत्र में अपने डंका को बजा रहा है। पंकज त्रिपाठी जी हमारे भोजपुरी के होकर आज हिंदी में गए हैं, तो हमें आज लगता है ना कि हमारे धरोहर है वो। मनोज वाजपेयी जी हमारे भोजपुरी से होकर हिंदी में गए हैं, तो हमें गर्व होता है ना। अभिमन्यु सिंह जब भोजपुरी से हिंदी में गए हैं तो गर्व होता है ना। संजय मिश्रा जब भोजपुरी से हिंदी में गए हैं तो हमें तो गर्व होता है। तो गर्व करने की बात है, ये नहीं कि उसको आप कहिए कि नहीं ये गलत है, मैंने किया। यहाँ कोई किसी के लिए नहीं करता है, सब लोग अपना घर भरते हैं। सब लोग लाइव बंद कर, वो एक ड्रामा है, कहना है कि मैंने ये किया, कि हाँ मैंने ये किया। क्या किया? भोजपुरी भाषा के लिए भिखारी ठाकुर का प्रतिमा बना दिया आपने, महेंद्र मिश्र का स्टैचू बना दिया। जी नहीं, कोई यहाँ कुछ नहीं करता है, चाहे वो केसारी लाल यादव हो, अदर पर्सन कोई भी। भैया हम एक रास्ता बनाए हैं, उस रास्ते पे हर आदमी, हम भी चल रहे हैं। ये रास्ता कोई आज ही नहीं, पूर्वजों ने बनाया है। हम उस रास्ते पे थोड़ा सा गिट्टी बालू डालकर उस रास्ते को चौड़ा कर रहे हैं और उस रास्ते को बड़ा कर देते हैं ताकि थोड़ा सा स्पेस मिले, ताकि और भी गाड़ियां हमारी चलें। हम एक रास्ता का हिस्सा बनते हैं, बट हमने रास्ता बनाया नहीं है। हम पैदा कब हुए? हमारा एज ही कितना है जो हम रास्ता बना देंगे? भैया एक सवाल और लास्ट है जो मैं करूंगा आपसे। सिपरा मैम इसमें आपके साथ है, भैया लाइव ये लाइव चल रहा है अभी, लाइव बंद कर दीजिए। सब लोग बबी इधर आ जाओ, तुम लाइव बंद कर दीजिए। आप लोग लाइव बंद कर दीजिए, सब लोग लाइव बंद कर लाइव सब लोग